प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी टॉपिक की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल, और इस टॉपिक की आज हम ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 110 सही 1/4 का मान कितना है। तो अंडर रूट में जो फ्रैक्शन है, हमारी जो भिन्न है, वो भिन्न कैसी भिन्न है? मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो जब भी कोई भिन्न मिश्रित भिन्न हो तो हम सबसे पहले उस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। इस प्रकार 110 सही 1/4 को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो इसकी और इसकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसमें अंश को जोड़ देंगे, वो हमारा बनेगा अनुचित भिन्न का अंश, और हर वही रहेगा जो मिश्रित भिन्न का हर है। इस प्रकार इसके अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 110 और 4 की गुणा करेंगे तो 440, और 1 जोड़ेंगे 441/4, और ये भिन्न अंडर रूट में जो संख्या अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि हमें उस संख्या का अंडर रूट फाइंड आउट करना है, उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब हम ये जो अंडर रूट है, हम देख रहे हैं कि ये अंडर रूट केवल अंश के ऊपर नहीं है, ये अंडर रूट अंश और हर तक यानी नीचे तक है, यहां तक है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट जो है वो अंश पर भी है और हर के ऊपर भी है। अर्थात इसको हम यदि अलग अलग लिखें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 441 बटे अंडर रूट 4। यहां जो अंडर रूट था वो इकट्ठा दिया हुआ था अंश और हर के ऊपर, हमने यहां पर इस अंडर रूट को अलग अलग कर दिया, यानी कि अंश के ऊपर अलग से और हर के ऊपर अलग से अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 441 का अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और इसी प्रकार हमें हर जो अंडर रूट 4 है तो 4 का अंडर रूट हमें निकालना है। तो हम अंडर रूट निकालना सीख चुके हैं, वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं हम। तो 441 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, और पेयर कहां से बनाना शुरू करेंगे? इकाई के अंक की तरफ से। इस प्रकार एक हमारा पेयर ये है, और अगला जो हमारा बनेगा वो एक ही अंक उसमें है। इस प्रकार सबसे पहले हम 4 को भाग करेंगे, कितने का भाग जाएगा? 2 का। 2 दूनी 4, शेषफल 0। अगला पेयर नीचे लेके आएंगे 41, और इसको किससे भाग करेंगे? जो हमारा अब तक का भाजक है, भागफल है, जो हमारा अब तक का भागफल है उसका दुगुना करेंगे। इस प्रकार 2 का दुगुना करेंगे तो यहां क्या होगा? 4, और अब कितने का भाग जाएगा? 1 का। 41 एकम 41, शेषफल 0। इस प्रकार 441 का वर्गमूल कितना होगा? 21। जो हमारा भागफल है वही हमारी संख्या का वर्गमूल होगा। तो
तो हमने ऊपर वाली जो संख्या थी हमारी 441, उसका वर्गमूल निकाल लिया, जो कि कितना आया 21। इस प्रकार हम जो वर्गमूल 441 था उसकी जगह पर उसका मान जो हमारे पास आया वो रखेंगे, अर्थात अंश हमारा हो गया 21। इसी प्रकार हमारा हर है √4। इसका मतलब अब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम जानते हैं छोटी संख्या है 4 और इसके वर्गमूल को भी हम जानते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हर होगा 2। इस प्रकार जो हमारी भिन्न होगी 21/2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात √110 सही 1/4 किसके बराबर होगा 21/2 के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है, कतार का मतलब पंक्ति, लाइन, प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं। ये बात समझने की है कि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी कुल लाइनें हैं, कुल पंक्तियां हैं। मान लीजिए कि 10 पंक्तियां हैं, तो हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या 10 ही होगी। तो एक कतार में हमने बताना है कि कितने पेड़ होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, उसमें हमने ध्यान रखना है वर्गमूल निकालेंगे। हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। दूसरी पहचान, यदि क्वेश्चन में उतने और जितने ये शब्द आते हैं, उतने और जितने ये 2 शब्द आते हैं, उस क्वेश्चन में हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि कतार में उतने ही पेड़ हैं जितने कतारें हैं, जितनी लाइनें हैं। तो इस प्रकार हम 5776 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर हमारा ये हो गया, अगला पेयर हमारा ये हो गया। अब हम इसको भाग करेंगे। तो पहला भाग हम जानते हैं, यदि 8 का भाग हम करेंगे तो 8 का भागफल हमें चढ़ाना पड़ेगा। 8 8 64 हो जाएगा और वह संख्या इससे बड़ी होगी। तो 8 से हम भाग नहीं कर सकते, तो 8 से एक कम 7 का भाग करेंगे तो 7 ही भागफल चढ़ाएंगे और 7 7 49 होगा। इस प्रकार 7 से हम भाग करेंगे, 7 7 49, 8 0। और अगला पेयर पूरा वर्गमूल में ध्यान रखना है, पूरा पेयर हम उतारेंगे, ना कि एक एक अंक उतारेंगे। अगला पेयर हमारा 876 का है। इस प्रकार हमारी संख्या हुई 876। अब इस संख्या को किससे भाग करें? इस संख्या को हम भाग करने के लिए पहले तो जो हमारा अब तक का भागफल है उसका डबल करेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे और वो लिखेंगे। तो हमारा अब तक का भागफल है 7 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 7 का 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा 14। अब हम देखेंगे कि यहां कितने का भाग जाएगा। तो यहां पर हम यहां इकाई के अंक से भी अंदाजा लगा लेंगे कि कितने का भाग यहां पर जा सकता है, संभावना कितने के भाग जाने की है। तो क्योंकि यहां हमारा इकाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 6 कब आएगा? जब हम 6 का भाग चढ़ाएंगे। तो 6 हमें यहां भी लिखना पड़ेगा और जब इस संख्या को 146 को 6 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक
हमारा 6 आएगा। इस प्रकार हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा भाग कितने का जाएगा। तो 6 का भाग जाएगा, देख लेंगे, हम एक बार चेक भी कर लेंगे। 6 का भाग करेंगे तो 14 के साथ 6 लिखेंगे और इसको फिर 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 में 36 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2 और 6 और 2 8। इस प्रकार पूरा भाग जाएगा। तो हम 6 का भाग करेंगे, 6 को यहाँ भी लिखेंगे, 6 को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर आया 876 और हमारा शेष फल आ गया 0। और इस प्रकार हमारा 5776 जो संख्या थी उसका वर्गमूल जो पूरा भागफल है वह इस संख्या का वर्गमूल होगा, अर्थात 5776 का वर्गमूल होगा 76। और यही हमारी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी होगी। और एक पंक्ति में जितनी पेड़ों की संख्या है उतनी ही उस खेत में पंक्तियां भी होंगी। तो इस प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 76, अर्थात एक लाइन में, एक पंक्ति में 76 पेड़ होंगे। ठीक है, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2/5 का मान 3 अंकों तक कितना होगा। √2/5 का मान 3 अंकों तक, यानी हमें उत्तर चाहिए दशमलव में, और जो हमारा उत्तर होगा उसमें दशमलव के बाद हमें 3 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी अंडर रूट में भिन्न है उस भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो किसी भी भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने का तरीका होता है कि उस भिन्न के अंश को हर से भाग कर देंगे। तो हमारी जो भिन्न है वो दशमलव भिन्न में बदल जाएगी। इस प्रकार यहां 2/5 है, अर्थात हमारा जो अंश है 2 उसको भाग करेंगे 5 से। और यहां हम देख रहे हैं कि 2 5 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो संख्या है वह छोटी है, 5 संख्या है वह बड़ी है। हमें और अंक चाहिए, तो हम अपनी तरफ से शून्य लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम अपनी तरफ से शून्य लगाएंगे उससे पहले डेसिमल लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे? दशमलव, और इसके बाद में हम शून्य ले लेंगे। जितने भी शून्य की हमें जरूरत है उतने शून्य हम ले सकते हैं। लेकिन जब दशमलव यहां पर हमने लगाया तो ऊपर भी हम दशमलव लगाएंगे। और अब हमारी यहां संख्या बन गई, दशमलव को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारी संख्या बन गई 20। ठीक है, और 20 को जब 5 से भाग करेंगे तो भागफल जाएगा 4, 5 चौके 20। इस प्रकार 2/5 को हमने दशमलव में बदला तो हमारी दशमलव संख्या क्या आई? 0.4। और यदि दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो हम अपनी तरफ से शून्य का प्रयोग भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इस प्रकार 2/5 को हमने दशमलव भिन्न में बदला और वो क्या आई हमारी दशमलव भिन्न? कितनी आ गई? 0.4। इस प्रकार 0.4 अभी वर्गमूल को हमने हल नहीं किया है, हमने केवल उचित भिन्न जो दी गई थी उसको दशमलव भिन्न में बदला है। अभी वर्गमूल उसका निकालना बाकी है। हमने केवल एक काम किया है, 2/5 को दशमलव भिन्न में बदला है और वो 0.4
का वर्गमूल। ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी 0.4 का वर्गमूल ज्ञात करो। लेकिन यहां पर ये दिया गया है कि जो संख्या आएगी, जो मान आएगा, वो मान दशमलव के 3 अंकों तक, यानी दशमलव के बाद उसमें 3 अंक होने चाहिए। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि मान दशमलव के बाद 3 अंकों तक चाहिए, तो यहां भी जब हम 0.4 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद हमें 3 पेयर चाहिए, 3 जोड़े चाहिए। लेकिन हमारे पास केवल एक ही अंक है, एक ही अंक है ना, तो 3 पेयर हम कैसे बनाएंगे? हम अपनी तरफ से शून्य का प्रयोग करके 3 पेयर पूरे करेंगे, ताकि हमारा जो भागफल है वो दशमलव के 3 अंकों तक प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम पहला पेयर 1, अगला पेयर 2 शून्य और अगला पेयर भी 2 शून्य का, इस प्रकार हमने दशमलव के बाद में 3 जोड़े बना लिए, ताकि हमारा भागफल दशमलव के 3 अंकों तक आए। अब हम इसको भाग करेंगे। भाग करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दशमलव से पहले जो अंक है वो शून्य है, तो भाग 1 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब दशमलव के पहले जब कोई अंक नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से शून्य भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में जब 40 है, 40 को हम भाग करेंगे तो पहला भाग कितने का जाएगा? यदि हम भाग 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, संख्या छोटी रहेगी, 4 बहुत। उसके बाद में 3 का करेंगे तो 3 तिया 9, छोटी है, 4 चौक 16, 5 5 25। इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि भाग कितने का जाएगा। तो 6 छेंगड़े 36, अभी भी संख्या छोटी है। 7 से देखेंगे तो 7 2 7 49, यहाँ 7 पर संख्या बढ़ी जा रही है, तो 7 से हम भाग नहीं करेंगे, एक कम अर्थात 6 से भाग करेंगे। तो 6 ही हम ऊपर भागफल में भी लिखेंगे, और इस प्रकार 6 छेंगड़े 36 और शेष बचेगा 4। इसके बाद में अगला पेयर ले लेंगे 2 शून्य। अब जो हमारी संख्या निश्चित आई 400, इसको किससे भाग करेंगे? इसको भाग करने के लिए जो अब तक का हमारा भागफल है उसका डबल करेंगे, यानी 6 के दुगुना कर देंगे, 6 दूनी 12। और अब कितने का भाग जाएगा? अब 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3। इस प्रकार हमारा अगला पेयर है 2 शून्य, वो ले लेंगे। और जो संख्या हमारी बनी 3100, इसको किससे भाग करेंगे? उसी तरह से जो अब तक का हमारा भागफल है उसका डबल करते रहेंगे। डबल करेंगे तो 2 तिये 6 और 2 छिक 12। इस प्रकार हमारी संख्या आई 126। अब कितने का भाग जाएगा? अब अगला भाग जाएगा 2 का, तो 2 लिखेंगे 126 के साथ, और 2 ही हम ऊपर लिखेंगे। यहां आएगा 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2। घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गए 5। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या है, जो भागफल है, वो दशमलव के बाद उसमें 3 अंक हमें मिल चुके हैं। इस प्रकार दशमलव के 3
अंकों तक हम इस दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल चुके हैं और यही भागफल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात 2/5 का वर्गमूल बराबर होगा 3 अंकों तक 0.632। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 112/√196 गुणा √576/12 का मान क्या होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं भिन्नों में कुछ संख्याओं के ऊपर वर्गमूल का निशान है। तो जिन संख्याओं पर वर्गमूल का निशान है, अर्थात जो संख्याएं वर्गमूल के चिन्ह के अंदर हैं, उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर 112 है, 112 एज इट इज रखेंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल का निशान नहीं है। इससे नीचे जो संख्या है 196, ये वर्गमूल के अंदर है। तो ये इसका वर्गमूल कब हटेगा, जब हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हम 196 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़े बनाएंगे। पहला भाग 1 का 1 एकम 1, 0 शेष बचा, आगे अगला पेड़ उतारा, यहां पर हमने भागफल का दुगना किया और अगला भाग जाएगा 4 का, 24 चौके 96। इस प्रकार 196 का वर्गमूल कितना आया, 14। 196 का वर्गमूल कितना आया, 14। यानी कि वर्गमूल 196 की जगह हम क्या रख देंगे, अब 14। ठीक है, आगे गुणा का निशान। इस प्रकार जो अगली हमारी भिन्न है उसमें अंश के ऊपर फिर वर्गमूल का निशान है, अर्थात वर्गमूल में जो संख्या है उसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 576 का हम पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहले हम पेयर बनाएंगे, फिर पहले पेयर को हम भाग करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 अगला पेयर उतार लिया, संख्या 176, 2 दूनी 4 और अगला भाग जाएगा 4 का, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। इस प्रकार 576 का वर्गमूल कितना आया, 24। तो हम इसकी जगह क्या मान रख देंगे, 24। और बटे जो हमारी संख्या है 12, इसको हम, इसके ऊपर तो वर्गमूल का निशान नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, ये हम कर देंगे इसको 12 को एज इट इज। अब इस प्रकार की भिन्नों को तो हमने पहले हल किया है। हम जानते हैं कि भिन्नों के बीच में जब गुणा का निशान होता है तो उनको काट कर हम हल करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ कटता है। जो कुछ कट रहा है उसको हम काट देंगे। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं 12 से कट रही है, 12 कम 12, 12 दूनी 24। इसी प्रकार 2 को 14 से काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 साते 14। इसके बाद में ये कितने से कट रहा है, 7 और 112 कट रहे हैं क्या, कट रहे हैं। 7 से 112 पूरा भाग होता है, 7 एकम 7 और इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचे, 2 उतार लिया 42, 7 संगे 42। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो ऊपर हमारा बचा है 16 गुणा 1 अर्थात 16 और नीचे तो 1 बचा है, तो हर में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया, 16 अर्थात √112/√196 गुणा में √576/12 का मान कितना होगा, 16। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।